वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर क्लास 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 6 नंबर का वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। इफ 7 is add to each of the number, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. अब हम इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन बोला है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, यानी दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और यदि हम दोनों संख्याओं में 7 ऐड कर देते हैं तो वो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा ओरिजिनल नंबर आखिर कितना है। तो चलते हैं इसको हम स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा सेकंड नंबर। तो हमारे सामने जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उसमें पहला है हमारा 7, तो हम जनरली इसमें 7x का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है वो 11x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, यदि प्रत्येक संख्याओं में 7 को ऐड कर दिया जाए, आफ्टर 7 इज ऐड, तो क्या हो जाएंगे 7x प्लस 7 रेशियो 11x प्लस 7। यानी रेशियो का रूल ही होता है कि अगर आप 7 फर्स्ट नंबर में ऐड कर रहे हो तो सेकंड नंबर में भी ऐड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ इसका मेंशन किया है। और जब 7 दोनों संख्याओं में ऐड हो जाता है तो जो नया रेशियो बनता है, जो न्यू रेशियो बनता है, वो हमारा 2:3 यानी 2:3 बनता है। चलते हैं अब इसको हम और आगे की तरफ सॉल्व करने। अब क्या होगा, 7x प्लस 7 बटे में 11x प्लस 7 इक्वल टू 2/3। अब 3 और 2 से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 11x प्लस 7 में मल्टीप्लाई होगा और 3 से 7x प्लस 7 में मल्टीप्लाई होगा। 2 से अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आएगा 22x और ये 14 इक्वल टू 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21x और प्लस 21। अब हम मैथ के रूल के अनुसार जो हमारा LHS है और RHS है, जिनमें सेम प्रॉपर्टीज़ के जो नंबर्स है उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर 20x का 20x, ये प्लस है, बराबर के LHS साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 21 का 21, यह 14 प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 22x में से अगर 20x को घटाएंगे तो हम 22 में से अगर 20x को घटाएंगे तो हमारे सामने x बचेगा और 21 में से 14 को घटाएंगे तो ये हमारे सामने 7 बचेगा। यानी अब हमारे सामने x इक्वल टू 7 आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर्स, यानी वो सिर्फ एक नंबर की बात नहीं कर रहा है, वो दोनों नंबर की बात कर रहा है। तो हमारे सामने जो फर्स्ट नंबर है वो है 7x, तो 7 इंटू और x का मान क्या है पुट कर देंगे तो आ जाएगा 49। हमारे सामने सेकेंड जो नंबर है वो है 11x। अब 11 का 11 मल्टीप्लाई और x का मान जो आया है वो 7 आया है और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 77 होगा। यानी पहला क्वेश्चन जो हमारा सेशन का 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट नंबर 49 होगा और सेकंड नंबर 77 होगा। अब आगे की क्वेश्चन अगले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9। On subtracting
3 from each, the ratio becomes 1:2. Find the numbers. क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो जो नई संख्याएं बनेंगी वो 1:2 के रूप में बनेगी। तो प्रश्न में यही बोल रहा है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। हमारे सामने फर्स्ट नंबर और यहाँ पर सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5x और उसके बाद ये 9x। अब बोला है 3 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम्स, यानी प्रत्येक संख्या में से 3 को माइनस कर देते हैं। तो जब हम 3 को माइनस करेंगे तो दोनों साइडों में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 3 रेशियो 9x - 3, यानी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग नंबर जो रेशियो बना है वो 5x - 3 = 9x - 3। और जब इनको हम घटा देते हैं तो जो हमारे सामने जो नया रेशियो बन रहा है न्यू रेशियो वो 1:2 के रूप में बन रहा है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 5x - 3 अपन में 9x - 3 = 1/2। अब 2 से 5x - 3 = 1 से 9x - 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 2 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। ये तो जैसे का तैसे हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब LHS और RHS के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा मैथ का मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अब 10x उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 9x प्लस में है, तो इक्वल के इस साइड होगा तो ये 9x माइनस में हो जाएगा। -3 को सेम साइड में जैसे को तैसे छोड़ देते हैं और ये -6 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो +6 होगा। 10x - 9x x -3 + 6 यानी -3 + 6 यानी 6 में से अगर 3 घटेगा तो +3 बचेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था, वो 5x था। तो उसके बाद 5 और x का मान पुट करेंगे तो हमारे सामने आएगा 15। सेकेंड जो नंबर था वो हमारे सामने 9x है और यहाँ पर 9 × 3 होगा, वो होगा 27। ये क्वेश्चन का आंसर 15, यानी फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो 15 होगा, सेकेंड जो हमारा नंबर होगा वो 27 होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 2 numbers are in the ratio 3:4. If their LCM is 180, find the numbers. क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 180 यानी 180 है तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर्स, यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने जो फर्स्ट नंबर है वो 3x है, सेकेंड नंबर है वो 4x है। अब हमको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम में रूल होता है कि इनका जो कॉमन होगा उसको हम दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बचते हैं उनको मल्टीपल फॉर्म में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 4 में तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 3 × 4,
लेकिन दोनों में एक्स एक्स कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन रहता है वो सिर्फ एक बाहर आता है, तो इसमें से एक्स हो जाएगा। अब हम 3, 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में 12x होगा, और ये जो 12x होगा वो 180 के इक्वल होगा। अब हम x से 180 में डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हमको पता है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 3x है, और 3x है, और 3 इंटू यानी मल्टीप्लाई 15, तो इस गुणा करने पर 45 आएगा। सेकेंड जो हमारा नंबर है वो है 4x, और 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो ओरिजिनल नंबर्स होंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो 45 होगा, जो सेकेंड नंबर होगा वो 60 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3। 6 years hence their age will be the ratio 9:4. Find their present age। प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी के उम्र का जो अनुपात है वो 8:3 है। 6 years hence, इसका अर्थ ये हुआ कि 6 साल बाद उनके एज का जो नया रेशियो होगा वो 9:4 होगा, यानी 9:4 होगा। तो उनका प्रेजेंट एज वास्तविक में कितना था। अब ये जो क्वेश्चन है वो एज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी उम्र पर आधारित प्रश्न। आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एज के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, और वो कॉमन पॉइंट ये होता है कि उनके बीच का जो उम्रों का डिफरेंस है, यानी एज का डिफरेंस है, वो हमेशा सेम होता है। आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में आज आपसे 5 साल बड़ा हूँ, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, तो आने वाले हर समय में यानी फ्यूचर टाइम्स में आपसे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूँगा। और अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो मैं आपसे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूँगा। यानी कभी भी एज का जो डिफरेंस होता है वो बदलता नहीं रहे, वो हमेशा हमेशा इक्वल रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपसे 5 साल बड़े हैं, तो वो वर्तमान में भी 5 साल बड़े हैं, आने वाले फ्यूचर टाइम्स में भी बड़े रहेंगे, और पास्ट में भी ऑलरेडी बड़े थे। तो चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि जो हमारे सामने स्टेटमेंट क्वेश्चन का दिया गया है वो ओरिजिनल में, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में है, या पास्ट में है। तो क्वेश्चन का जो आपका स्टेटमेंट है वही इंडिकेट करेगा, वही बताएगा कि मैं प्रेजेंट में हूँ, फ्यूचर में हूँ, कि पास्ट में हूँ। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3, यानी ए और बी का अनुपात, ए और बी के उम्रों का जो अनुपात है वो 8:3 है, और है का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने। ए बी, यहाँ पर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है 8x अनुपात 3x। अब बोला गया है 6 years hence, यानी 6 साल बाद। जनरली सी बात है, अगर एज 6 साल बढ़ेगा तो बी भी 6 साल बढ़ेगा, क्योंकि बी थोड़े रेस्ट करेगा, एज कभी भी रेस्ट नहीं करेगा। अगर आपके उम्रों में 6 साल की वृद्धि हो रही है तो आपके साथ वाले में भी 6 साल की वृद्धि होगी। आफ्टर 6 years, तो 6 years करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x + 6 रेशियो 3x + 6। तो जो हमारा जो न्यू रेशियो बन रहा है एज का, जो हमारा न्यू रेशियो बन रहा है एज का, वो हो जाएगा 9:4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे 8x + 6 अपन में 3x + 6
इक्वल टू 9/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 से 8x + 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से 3x + 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 8 में करेंगे तो 32x और 4 से 6 में करेंगे 24, 9 से 3 में करेंगे 27x और ये 54। अब हम इनको LHS और RHS साइड है, अब इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो ये 22x का 22x, अब ये 27x प्लस में है तो इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 54 का 54, ये प्लस है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब चलते हैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देने, नहीं तो अलग अलग पेज का यूज करना पड़ेगा। अब हम 32 में से 27x को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5x और 54 में से 24 को घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 2 गया 3 और 5 से डिवाइड कर देंगे 30 को तो x = 6। अब हमसे पूछा है a का परसेंटेज, और परसेंट एज का जो रेशियो है वो 8x और 3x है। तो a का है 8x यानी 8 × 6 यानी 48 ईयर्स, और b का है 3x यानी 3 × 6 यानी 18 ईयर्स। यानी a और b का जो वर्तमान एज है वो a का 48 ईयर्स है और b का 18 ईयर्स है। अगले टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे या अगले जो क्वेश्चन आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उनकी जो क्वेश्चंस होंगे अब हम उनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसकी स्टडी कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।